स्टूडेंट ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। देखो ये सभी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आप क्या करना है कि सबसे पहले आप क्वाड्रिलेटरल जो है हमने पढ़ा है ना, वो क्वाड्रिलेटरल पहले पढ़ना और बाद में ये एग्जाम्पल सॉल्व करके देखना है, ठीक है ना। ये सभी एग्जाम्पल इजी है, लास्ट तक देखो, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल किस टाइप में है देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 में से 3 एंगल्स इक्वल है एंड फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 144, और ये फोर्थ एंगल है जो 144 है। फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। हमें क्या करना है, इक्वल एंगल फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसा है देखो, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, लेट ईच इक्वल एंगल ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल बी एक्स। तो हमने क्या किया, जो भी इक्वल एंगल है उसको एक्स कंसीडर कर लिया। तो अभी हमें पता है कि देखो वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सम कितना होता है चारों एंगल का, 360 डिग्री होता है, ओके। इसमें से आपको क्या करना है, फर्स्ट एंगल एक्स है, सेकंड भी एंगल एक्स है, थर्ड भी एंगल एक्स है, तो फोर्थ एंगल आपको गिवन है 144, और इन चारों एंगल की एडिशन करेंगे तो 366 मिलेगा, ये आपको पता ही है, ओके। तो x प्लस एक्स यानी कितना होता है 3x, और 144 आप ट्रांसफर कर दो दूसरी साइड में तो माइनस 144 हो गया, और 360 माइनस 144 यानी कितना होता है 216 हो जाएगा। कैलकुलेशन करके देखना, माइनस करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 करो। तो अगर हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेंगी हमें, 72 डिग्री। यानी जो भी इक्वल एंगल है, तीनों इक्वल एंगल तीनों भी कितने रहेंगे, 72 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री के ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ईजी था, ठीक है ना। लेकिन आपको आगे के एग्जाम्पल सभी देखना है ताकि कैसा कि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ओके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 किस टाइप में गिवन है, 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर x प्लस 60 डिग्री एंड 2x प्लस 30 डिग्री। कॉन्जिक्यूटिव एंगल यानी क्या होता है, जिसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं ना, उसको ही हम कॉन्जिक्यूटिव एंगल भी बोल सकते हैं, एक के बाद एक आने वाले। जैसे अगर सपोज मैंने एक एंगल अगर सपोज ये वाला कंसिडर कर लिया तो सेकंड एक तो ये कंसिडर करूंगा, नहीं तो ये कंसिडर करूंगा, ठीक है ना। तो ये दोनों भी एंगल यानी ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है, ओके। तो आपको ये गिवन है देखो, 2 consecutive angles of a parallelogram are x plus 60 degree and 2x plus 30 degree. What special name can you give to this parallelogram? तो हमें इस पैरेललोग्राम को और कौन सा नाम दे सकते हैं ये बताना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर इन एंगल की वैल्यू निकालना है, ओके। एंगल कितनी डिग्री का आता है वो देखना है पहले आपको, बाद में आपको डिसाइड करना है कि ये वाला पैरेललोग्राम किस टाइप का है। तो यहाँ पर लिखेंगे देखो, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, वी नो दैट consecutive इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि ये जो एडजेसेंट एंगल है ना, ये सप्लीमेंट्री होती है, ये आपको पता ही है ऑलरेडी। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल की एडिशन कितनी होती है, सम होती है 180 डिग्री की। तो x प्लस 60 डिग्री प्लस 2x प्लस 30 डिग्री यानी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इनके एडिशन करेंगे, लाइक टर्म के एडिशन करो, x प्लस 2x यानी 3x हो जाएगा, और 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री हो गया, और ये आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब आप 90 क्या करो, 90 डिग्री ट्रांसफर कर दो इधर, तो 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। और 3x की वैल्यू 90 डिग्री है, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएंगी। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो x की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री आ गई, ओके। अब हमें क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले x की वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, देखो x, देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 60 डिग्री पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या है 30 डिग्री।
30 प्लस 60 यानी कितना होता है 90 डिग्री, और 2 इंटू 30 यानी 60, और 60 प्लस 30 यानी 90। तो ये दोनों भी एंगल क्या हो गए 90 डिग्री आ गए। इसका मतलब क्या है कि ये जो एडजेसेंट एंगल थे, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल किस टाइप के हैं, तो 90 डिग्री का है ये वाला एंगल। ओके, तो ये भी एंगल कितने का है 90 डिग्री का है। लेकिन ये तो पैरेललोग्राम गिवन है ना, पैरेललोग्राम में हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे, ये भी 90 डिग्री है। यानी जिस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स अगर 90 डिग्री है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। आए ध्यान में, तो इस टाइप में आप लिख सकते कि रेक्टेंगल्स है करके। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, एकदम इजी एग्जांपल है, देखो आप स्टूडेंट, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप में है कि इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 30 डिग्री लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, जो भी स्मॉलेस्ट एंगल है उसका ट्वाइस करने के बाद 30 डिग्री से कम कर देना है तो आपको वो फर्स्ट वाला एंगल मिल जाएगा। ओके, देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो हर एक एंगल का मेजरमेंट हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो स्मॉलेस्ट एंगल है ना, स्मॉलेस्ट एंगल को आपको x कंसीडर करना है। तो यहाँ पर लिखा हमने सॉल्यूशन में, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी x। ओके, तो ये जो वन एंगल है, जैसे अभी हम यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर हमने अगर ये वाला एंगल x कंसीडर कर लिया तो ये जो सेकंड एंगल है ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल और उसमें से लेस करना है 30, तो 2x माइनस 30 कर देना है, 2x माइनस 30। ओके, तो इस टाइप में लिखेंगे हम, सेकंड एंगल आ जाएगा 2x माइनस 30। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल की सम x प्लस 2x माइनस 30 ये सप्लीमेंट्री होती है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 180 डिग्री। तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा, तो 3x। अब ये 30 माइनस में आप इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 180 प्लस 30 यानी 270 डिग्री, 210 डिग्री। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो अगर आप डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएंगी 70 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू तो 70 डिग्री मिल गई, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, दोनों भी एंगल की आपको वैल्यू निकालना है। तो एक तो x था तो हमको मिल गया 70 डिग्री, अब सेकंड कितना है, तो 2x माइनस 30, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x माइनस 30 डिग्री। अब आपको यहाँ ध्यान में रहना चाहिए कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो 140 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी आंसर मिलेगा हमें 110 डिग्री। ओके, तो ये सेकंड आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये आ गया, देखो ये आ गया 70 डिग्री और ये आ जाएगा 110 डिग्री। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अगर 70 है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, और ये अगर 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री ही होगा। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4th नंबर का। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गिवन है 4। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे गिवन है, देखो इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। ठीक है ना, सेम एग्जाम्पल है, इसके पहले भी हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए। फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एंगल हमें फाइंड करना है। देखो हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम गिवन है तो यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे इस टाइप का। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल जो है, ये x ले लिया तो ये जो एडजेसेंट एंगल है ये 2x हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल की सम कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है ना, और यहाँ पर 2x प्लस 1x यानी 3x डिवाइडेड बाई 3 कर दो तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो एक आ जाएगा 120, तो सेकंड आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो इस टाइप में ये एकदम सिंपल एग्जांपल था जो आप खुद होके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 5। ओके, तो देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है। ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 5। ओके,
तो हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर गिवन है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच DAB, देखो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि DAB यानी ये वाला एंगल DAB इज 70 डिग्री एंड DBC, देखो DBC है 65 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CDB, CDB, ओके ओके, CDB ये फाइंड करना है। ओके, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम किस टाइप में सॉल्व कर सकते, देखो यहाँ पर हमें ये जो गिवन है ना ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अगर पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल जो रहेंगे वो एडजेसेंट एंगल क्या रहते हैं, सप्लीमेंट्री रहते हैं। तो यहाँ पर A एंगल और ये जो है सेकंड B एंगल, इन दोनों की एडिशन कितनी रहेंगी, 180 डिग्री रहेंगी। यहाँ पर हमने लिखा कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री रहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। ओके, सो एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री, सो एंगल B इक्वल्स टू 110 डिग्री आ जाएगा। ओके, लेकिन एंगल B आप ऑब्जर्व करो, एंगल B ये दोनों एंगल से बना हुआ है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों के एडिशन कर लिया, ABD और CBD इस टाइप में। लेकिन यहाँ पर ABD की वैल्यू निकालना है और ये जो DBC गिवन है यहाँ पर लिखा हमने 65 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आपको क्या करना है कि ये जो 110 है इसमें से 65 कम कर देना है, तो 45 डिग्री आ जाएगा। देखो ये जो एंगल है ये एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, अब आपको पता है कि ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये वाली लाइन यानी DC और DB, देखो DC और AB ये पैरेलल है और ये BD क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कभी भी इक्वल होते हैं। ओके, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। आए दिन में इस टाइप में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, एकदम इजी एग्जांपल था। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन नेम द क्वाड्रिलेटरल इज। तो अगर जो भी क्वाड्रिलेटरल कैसे, देखो आपको पता ही है ऑलरेडी कि जो क्वाड्रिलेटरल है जो बाइसेक्ट होता है, जिनके डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट होते हैं। ओके, तो इस टाइप में अगर हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिए और ये डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर में बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो वो किसके होते हैं, तो आपको यानी क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना था, तो वो क्या है, रोम्बस होता है। ओके, तो रोम्बस के डायगोनल जो होंगे वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। ऐसा आप आंसर लिख सकते हो। ओके, बाद में क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वाड्रिलेटरल्स PQRS इफ एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल Q इज टू एंगल R इज टू एंगल S इज टू 2:3:7। आपको देखो यहाँ पर अगर हमने ऑब्जर्व कर लिया तो एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है ना, और क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि ये जो एंगल है ये एंगल गिवन है PQRS। ओके, PQRS। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देन द फाइंड द मेजर ऑफ एंगल S। ठीक है ना, तो एंगल S की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको जो रेशो गिवन है ना, ये रेशो को आपको बराबर ऑब्जर्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो एंगल Q यानी 2x, एंगल R यानी 3x, एंगल S यानी 7x। ओके, रेशो में गिवन है इसलिए हमने एक सेम नंबर ले लिया जो मल्टीप्लाई कर दे इनको सबको। अब हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल की एडिशन कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। तो एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल Q इक्वल्स टू 2x, एंगल R इक्वल्स टू 3x, एंगल S इक्वल्स टू 7x। और एंगल जो है इन चारों एंगल की एडिशन कितनी हो जाएंगी, 360 डिग्री होती है। अब हम 60 डिग्री इधर डिवाइड यानी सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 300 हो गया, और यहाँ पर इनकी तीनों की एडिशन करो तो 10 + 2 यानी 12x। अब डिवाइडेड बाय 12 करो तो 12 डिवाइडेड बाय करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 डिग्री मिलेगा आपको। तो एंगल यस, देखो
एंगल यस इक्वल्स टू 7x है, x की वैल्यू 25 डिग्री है और 7 इंटू 25 यानी 175 डिग्री आ जाएंगी। तो एंगल यस की वैल्यू फाइंड करना था, तो एंगल यस कितना आता है तो 175 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 8। ओके स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल है कि इफ देखो इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ 2/3, ठीक है ना, 2/3 का मतलब है कि 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देखो इन अ पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लिया है ABCD। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता रहने को ना। ओके, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, तो आपको क्या करना है, ये जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसको आपको x कंसीडर करना है और एंगल B जो है वो क्या है 2/3। 2/3 का मतलब है 2/3 ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना है तो x है, तो 2/3 ऑफ x हो जाएगा। अब ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल की सम देखो, एडजेसेंट एंगल की सम कितनी होती है, सप्लीमेंट्री होती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल A लिखो कितना है x है, एंगल B लिखो 2/3 ऑफ x है और यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री। अब यहाँ पर इनके एडिशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/3। ओके, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि x प्लस 2/3 ऑफ x, तो इसमें से क्या करेंगे हम, पहले तो x कॉमन निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2/3। 1 प्लस 2/3 में कैसा है, एलसीएम कितना है तो 3 है और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2 है और यहाँ पर लिखेंगे हम x। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5/3 इंटू एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5/3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप क्या करेंगे, ये जो 3 डिवाइड में ये मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दो या 3/5 कर दो। 5/3 को क्या करना है 3/5। अब आप डिवाइड करो, देखो 5 1 जा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 36 इंटू 3 करो, 36 इंटू 3 यानी 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल A की वैल्यू आ गई ना, x यानी क्या है तो एंगल A है, तो एंगल A इक्वल्स टू 108 डिग्री। तो एंगल B फाइंड करना है, तो एंगल B यानी क्या है 2/3 ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 108। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 72 डिग्री। इसका मतलब क्या था कि ये वाला एंगल स्मॉल लिखना था हमें और ये वाला एंगल कैसा है ग्रेटर है, ये आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान में आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ओके, लास्ट वाला एग्जांपल एकदम इजी है, आप उसको देखो पहले, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 किस टाइप में गिवन है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आप ये ऑब्जर्व करो कि ये ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है और एंगल B की वैल्यू आपको 100 डिग्री गिवन है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब ये तो एकदम इजी एग्जांपल है कि एंगल A की वैल्यू पहले निकाल लेना है आपको। ओके, क्योंकि ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल में जो है एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री है। एंगल A की वैल्यू आपको निकालना है, एंगल B की वैल्यू पता है 100 डिग्री है करके, तो एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएंगी 80 डिग्री हो गई। अब एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल है, क्योंकि क्या है देखो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल जो है ये पैरेललोग्राम की इक्वल होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया। अब एंगल A और एंगल C दोनों भी इक्वल ही है, तो 80 प्लस 80 यानी 160 डिग्री, तो दोनों के एडिशन कितनी हो जाएंगी 160 डिग्री होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा 9th वाला एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10। ओके स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 किस टाइप में है, देखो यहाँ पर है कि द डायगोनल्स AC एंड डायगोनल BD ये जो है ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O में इंटरसेक्ट करे। देखो
AC और BD ये दोनों भी O में इंटरसेक्ट करेंगे और एंगल DAC, देखो DAC ये एंगल 34 डिग्री का गिवन है एंड एंगल AOB इक्वल्स टू 75 डिग्री का गिवन है। तो देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल DBC, तो आपको एंगल DBC ये निकालना है, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ओके, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो एकदम इजी एग्जांपल है, क्योंकि कैसा है इस टाइप के एग्जांपल ऑलरेडी आपने पहले भी सॉल्व किए हैं। तो हमें ये थोड़ा ध्यान में आना चाहिए कि ये जो एक लाइन रहेंगी ना, यहाँ पर आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बाद में AD पैरेलल टू BC, AD और BC ये पैरेलल है और AC इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर ये जो एंगल है DAC 34 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ACB इक्वल्स टू 34 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 34 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, नाउ एंगल AOB जो है ये कितना है, AOB इज द एक्सटीरियर एंगल है ना। ओके, AOB अगर देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल आप कंसिडर कर सकते हैं BOC में, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल यानी क्या होता है, रिमोट इंटीरियर एंगल की एडिशन होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम OBC प्लस, देखो OBC प्लस एंगल OCB इक्वल्स टू AOB हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये तो 34 डिग्री है, तो 34 डिग्री आप ये साइड ट्रांसफर कर दो तो आपको आंसर मिलेगा 41 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि एंगल DBC इक्वल्स टू 31 डिग्री आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ये तो हमने 2-2 मार्क के लिए एग्जाम्पल बता दिए हैं जो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 किस टाइप में है, देखो यहाँ पर है कि द डायगोनल्स AC एंड डायगोनल BD ये जो है ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O में इंटरसेक्ट करे। देखो AC और BD ये दोनों भी O में इंटरसेक्ट करेंगे और एंगल DAC, देखो DAC ये एंगल 34 डिग्री का गिवन है एंड एंगल AOB इक्वल्स टू 75 डिग्री का गिवन है। तो देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल DBC, तो आपको एंगल DBC ये निकालना है, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ओके, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो एकदम इजी एग्जांपल है, क्योंकि कैसा है इस टाइप के एग्जांपल ऑलरेडी आपने पहले भी सॉल्व किए हैं। तो हमें ये थोड़ा ध्यान में आना चाहिए कि ये जो एक लाइन रहेंगी ना, यहाँ पर आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बाद में AD पैरेलल टू BC, AD और BC ये पैरेलल है और AC इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर ये जो एंगल है DAC 34 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ACB इक्वल्स टू 34 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 34 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, नाउ एंगल AOB जो है ये कितना है, AOB इज द एक्सटीरियर एंगल है ना। ओके, AOB अगर देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल आप कंसिडर कर सकते हैं BOC में, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल यानी क्या होता है, रिमोट इंटीरियर एंगल की एडिशन होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम OBC प्लस, देखो OBC प्लस एंगल OCB इक्वल्स टू AOB हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये तो 34 डिग्री है, तो 34 डिग्री आप ये साइड ट्रांसफर कर दो तो आपको आंसर मिलेगा 41 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि एंगल DBC इक्वल्स टू 31 डिग्री आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ये तो हमने 2-2 मार्क के लिए एग्जाम्पल बता दिए हैं जो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट और लास्ट वाला क्वेश्चन है। ओके, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है 11th नंबर का।
और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा बाहर का है क्वेश्चन जो आपको अच्छे से करके रखना है। यहाँ पर लिखा है देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो हमको यहाँ पर ABCD ये पैरेललोग्राम गिवन है। ओके, अब यहाँ पर कैसा है, इफ द बाइसेक्टर्स DP एंड CP ऑफ एंगल D एंड C, एंगल D का एक बाइसेक्टर है, ओके, और एंगल C का भी एक बाइसेक्टर है, तो एंगल D और P का कहाँ पर मीट करेगा, तो यहाँ पर P पॉइंट में मीट कर रहा है साइड AB पर। ओके, तो देन शो दैट, ये शो करना है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, तो हमें ये बताना है कि P ये जो पॉइंट है ना, ये AB का मिड पॉइंट आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, एकदम इजी एग्जांपल है, देखो एकदम इजी एग्जांपल है, आपको ये पूरा यानी ऐसे लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखना है सिंस DP एंड CP आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल D एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। देखो एंगल D का बाइसेक्टर कौन सा एंगल है, तो एंगल D का बाइसेक्टर यानी ये वाला DP लाइन है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर बाइसेक्टर है तो एंगल 3 और एंगल 4 ये कैसे हो जाएंगे, इक्वल इक्वल एंगल हो जाएंगे। ओके, ये एंगल इक्वल इक्वल हो गए। अब हम क्या लिखेंगे, देखो ये जो CP है, ये CP क्या है, एंगल C का बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो देखो यहाँ पर लिखा हमने एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ओके, ये दोनों भी सेम है। अब आप थोड़ा ध्यान में रखो कि ये जो है ना AB लाइन और CD लाइन, ये दोनों लाइन कैसे है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखो AB पैरेलल टू CD एंड CP इज अ ट्रांसवर्सल। ये CP क्या है, तो ट्रांसवर्सल है। ओके, अब CP अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना और ये ट्रांसवर्सल हो गई। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 क्योंकि ये अल्टरनेट इंटर एंगल्स है। अब यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 तो यहाँ पर सेम ही है ना, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 2 अगर इक्वल है तो इनकी ये जो एडजेसेंट साइड है, देखो ये वाली साइड, ये साइड कैसे रहेंगी, तो इक्वल रहेंगी। ओके, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो ये ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये ट्रायंगल में एंगल 2 और एंगल 5 कैसे है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BC और BP ये दोनों साइड कैसे इक्वल इक्वल है। अब सिमिलरली वैसे आप इधर ध्यान रखो, इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ पर DP ये क्या है, बाइसेक्टर है एंगल D का, तो एंगल 3 और एंगल 4 कैसे है, इक्वल है। ठीक है ना, और एंगल 3 और एंगल 4 अगर इक्वल है तो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएंगी, अल्टरनेट इंटर एंगल हो गए। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, ओके, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, और ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। अब एंगल 6 कहाँ है, ये वाला, एंगल 4 कहाँ है, तो यहाँ पर। अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो APD ये ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये साइड इसके साथ इक्वल है ना। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम AP इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो थोड़ा कि अगर यहाँ पर लिखा हमने कि AP इक्वल्स टू DA, ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि BC इक्वल्स टू DA। देखो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन इक्वल इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल कैसे होती है, इक्वल होती है, तो हमने लिखा हमने ये दोनों लाइन कैसे इक्वल है। ओके, लेकिन देखो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि ये लाइन इसके साथ इक्वल है, ये वाली लाइन इसके साथ इक्वल है, और ये दोनों लाइन इक्वल है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, BP इक्वल्स टू AP। ओके, और BP इक्वल्स टू AP अगर है तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट या साइड AB का क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो गया। ओके, इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। आप वापस एक बार देखो, थोड़ा शॉर्टकट में आपको समझा के बता रहा कि किस टाइप में आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो हमें यहाँ पर
एक एंगल ए गिवन है, यहाँ पर एंगल बी गिवन है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो कि ये जो एंगल सी है ना, ये सी का हमको क्या करना है, बाइसेक्टर निकालना है। और एंगल डी का भी हम क्या करेंगे, एंगल डी का भी हम बाइसेक्टर निकालेंगे इस टाइप में। ओके, अब इन दोनों का अगर एंगल का बाइसेक्टर ले लिया तो ये एंगल इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके साथ में इक्वल रहेगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल भी यहाँ पर इक्वल हो गया। तो ये दोनों भी एंगल इक्वल ही है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। बाद में सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये साइड में इक्वल है। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये अपोजिट साइड भी इक्वल रहती है पैरेललोग्राम की, इसलिए ये वाली दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो AP इक्वल्स टू BP यहाँ पर लिखा, इसलिए P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, ये क्वेश्चन मेन है, थोड़ा आप अगर इसको बराबर करेंगे तो आपको लिखते आ जाएगा। एक बार लिख के देख लेना है आपको, बस ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो इस टाइप में हमने सॉल्व कर लिए बेटा एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। जो हमने एग्जाम्पल 11 बता दिए ना, ये सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। इसमें से कुछ एग्जाम्पल आपको आते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आपको अगर नहीं आते तो उसकी आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।